हेलो बच्चों, मैं हूं प्रिया सिंह और मैं अपने चैनल बायोलॉजी हब में आप सबका स्वागत करती हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने इस चैप्टर में स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन क्या होता है एंड देयर टाइप्स, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड देयर टाइप्स हमने डिस्कस कर लिया था। आज अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज इस वीडियो में हम समझेंगे दैट व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? When two parents are involved to produce offspring, जब दो पेरेंट्स यानी मेल एंड फीमेल जो होते हैं, जब ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं तो एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है और इस मेथड को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन कहते हैं। यानी इसमें टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, एक मेल होता है एंड एक फीमेल। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हैप्लॉइड सेल बनता है और इस हैप्लॉइड सेल्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? गैमेट्स कहते हैं। गैमेट्स की जो प्लॉइडी होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स? एन होती है। क्लियर? एन का मतलब है जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं उनकी मात्रा कितनी होती है स्टूडेंट्स? 23। अगर डिप्लॉइड बॉडी होगी तो उनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट्स? 46। तो जो गैमेट्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के कारण। क्लियर? तो गैमेट्स बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जो अगला पॉइंट होता है दैट इज़ फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स। यानी जो दो युग्मक बनते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, उनमें क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब वो दोनों आपस क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं एंड आफ्टर फ्यूजन दे फॉर्म जाइगोट। इन क्या फॉर्म करते हैं ये? जाइगोट। नाउ जब दो गैमेट्स आपस में कंबाइन होंगे तो वो बनाते हैं जाइगोट और जाइगोट की जो प्लॉइडी है दैट इज़ 2n, यानी क्रोमोसोम नंबर वापस क्या हो गया? 46 हो गया। वो कैसे? n प्लस n दैट इज़ 23 प्लस 23 दैट इज़ इक्वल टू 46। यानी एक जाइगोट में जो गुणसूत्रों की मात्रा होती है यानी क्रोमोसोम्स के जो नंबर होते हैं वो आपस से क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, डिवीजन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस टू फॉर्म एम्ब्रियो। अब जाइगोट में क्या होता है स्टूडेंट्स? डिवीजन होता है और जाइगोट्स डिवाइड करके क्या बनाते हैं? एम्ब्रियो बनाते हैं। नाउ एम्ब्रियो इज ऑल्सो 2n मीन्स इट इज़ डिप्लॉइड। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। अगर एम्ब्रियो बनता है फ्रॉम जाइगोट देन दैट प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। फ्रॉम द एम्ब्रियो अ न्यू ऑफस्प्रिंग इज डेवलप। एक एम्ब्रियो से एक नए शिशु का निर्माण होता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डेवलपमेंट कहते हैं। सो ये सारे ही प्रोसेस जो होते हैं किस में इन्वॉल्व होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ स्टेप वाइज मैंने लिख रखा है, नोट्स बना रखे हैं। ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं स्टूडेंट्स, जो आप इजीली आसानी से कॉपी में क्या कर सकते हो? नोट्स बना सकते हो और ये आपके लर्न करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो एक बार और देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें मियोसिस की वजह से क्या बनते हैं स्टूडेंट्स? गैमेट्स बनते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जो गैमेट्स होते हैं जो एक मेल और फीमेल से आते हैं, ये दोनों फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ करके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। आफ्टर जाइगोट, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट में क्या होता है स्टूडेंट? डिवीजन होता है और आफ्टर डिवीजन ये क्या बनाते हैं? एम्ब्रियो बनाते हैं। फ्रॉम द एम्ब्रियो अ न्यू ऑफस्प्रिंग इज डेवलप। क्लियर हो गया?
इसी को हम लोग डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सो हेयर यू कैन सी देयर आर टू पेरेंट्स विच इज़ इन्वॉल्व इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। पेरेंट्स में वन इज़ मेल एंड अदर इज़ फीमेल। मेल एंड फीमेल में क्या होता है स्टूडेंट्स, मियोसिस हो रहा है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस दोनों बॉडी में क्या बन रही है, मेल में बन रही है मेल गैमेट्स एंड फीमेल में बन रही है फीमेल गैमेट्स। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स बोथ द गैमेट्स कंबाइन, दोनों यहाँ पे आगे क्या हो जा रहे हैं, कंबाइन, यानी इनके बीच में क्या हो रही है स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन हो रही है। फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है स्टूडेंट्स, जाइगोट बनता है। देन जाइगोट में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। आफ्टर माइटोसिस जाइगोट किस में फॉर्म कर रहा है, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो से एक न्यू ऑफस्प्रिंग की क्या हो रही है स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट हो रही है। सो इन दिस वे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फेजेस ऑफ लाइफ। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और इसमें हमें देखना है कि भाई लाइफ में डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो ह्यूमंस के लाइफ में भी डिफरेंट फेजेस होते हैं या प्लांट्स के लाइफ में भी डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो देयर आर मेन 3 इम्पॉर्टेंट फेजेस इन लाइफ। पहला है जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज, सेकेंड वन इज़ रिप्रोडक्टिव फेज एंड थर्ड वन इज़ सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज को स्टूडेंट्स किशोरावस्था या फिर कायिक अवस्था भी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज को स्टूडेंट्स हिंदी में जनन प्रावस्था कहते हैं और सेनेसेंट फेज को स्टूडेंट्स हिंदी में जीर्णावस्था या फिर ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था भी आप कह सकते हैं। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज़ की, तो यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट्स, ये वो फेज़ होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है और डेवलप होता है बिफोर एंट्रिंग इनटू रिप्रोडक्टिव फेज़, यानी अगले फेज़ में एंट्री करने से पहले जुवेनाइल फेज़ में या वेजिटेटिव फेज़ में किसी भी एनिमल की, ह्यूमन की या फिर प्लांट की क्या होती है इस टाइम स्टूडेंट्स, ग्रोथ होती है एंड बॉडी की डेवलपमेंट होती है। मीन्स अभी वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो वो मैच्योर नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे मैच्योर होने के लेवल पे ग्रो कर रहा है या फिर डेवलप कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो मेनली ये जो फेज़ है वो रिलेटेड होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। ये जितने भी स्टेज होते हैं वेजिटेटिव फेज़ के या जुवेनाइल फेज़ के, ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ये डिफरेंट होते हैं, उनका टाइम पीरियड क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इस वेजिटेटिव फेज़ में आपको अगर प्लांट्स की बात करें तो डिफरेंट प्लांट्स मिलेंगे जिनका जो टाइम होता है या लाइफ स्पेन होता है वो अलग अलग होता है। कुछ एनुअल प्लांट्स होते हैं, कुछ बाइनियल होते हैं, कुछ पेरिनियल होते हैं ऑन देयर ग्रोथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकेंड फेज़ दैट इज़ रिप्रोडक्टिव फेज़। रिप्रोडक्टिव फेज़ में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और वो आराम से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इस फेज़ में 2 टर्म्स मेंशन है, ईस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हम आगे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। थर्ड फेज़ इज़ दैट इज़ सेनेसेंट फेज़ और ये लाइफ का लास्ट फेज़ होता है स्टूडेंट्स। ये फेज़ जो होता है वो स्टार्ट होता है आफ्टर द रिप्रोडक्टिव फेज़ एंड एंड होता है डेथ पे, यानी ये फेज़ तभी ख़त्म होगा जब एक इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये स्टेज जो होता है रिलेटेड टू आवर ओल्ड एज, मतलब यहाँ पे हम ओल्ड एज की बात करेंगे, जब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उस समय उसके बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू सेनेसेंट फेज़। इसमें जनरली किसी भी ह्यूमन की, एनिमल की बॉडी वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, हार्मोन लेवल्स कम हो जाते हैं, उनकी मैच्योरिटी लेवल कम हो जाती है, साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव स्टेज भी जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। मीन्स इस एज में जो इंसान होता है या जो एनिमल होते हैं वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं रहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये लास्ट स्टेज था जिसे हमने क्या बोला, सेनेसेंट फेज़। आई होप आपको ये तीनों ही फेज़ क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमने 3 स्टेजेस डिस्कस किए,
अब उनमें से कुछ रिलेटेड हमारे फर्स्ट चैप्टर में टर्म्स दिए हैं जो हम समझ लेते हैं। जैसे हमने वेजिटेटिव फेज़ की बात की, तो जो प्लांट्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट लाइफ साइकिल्स होते हैं और वो अपने अलग अलग लाइफ साइकिल को अलग अलग पीरियड में यानी अलग अलग टाइम में कंप्लीट करते हैं। तो उस आधार पे प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स एंड पेरिनियल प्लांट्स। तो एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एनुअल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल 1 सीज़न में ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो 1 साल के अंदर ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा और उसकी डेथ हो जाएगी उसके बाद, देन दैट प्लांट इज़ नोन एज एनुअल प्लांट। हिंदी में हम इनको कहते हैं 1 वर्षीय पादप। जो सेकेंड प्लांट है दैट इज़ बाइनियल प्लांट्स, मतलब ये वो प्लांट होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 सीजन्स लगाते हैं, यानी 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट स्टेज में वो वेजिटेटिव फेज कंप्लीट करेंगे एंड सेकेंड स्टेज में यानी सेकेंड ईयर में वो क्या करेंगे? फ्लावरिंग करेंगे। तो वो 2 सीज़न जो है वो लेते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। तीसरे होते हैं पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो बहुत टाइम लेते हैं, या आप कह सकते हो आफ्टर एवरी ईयर ये क्या करते हैं? फ्लावर करते हैं, बट इनकी डेथ नहीं होती है। ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? पेरिनियल प्लांट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज़ सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। तो स्टूडेंट्स सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स क्या होते हैं? ये जो दोनों टर्म है हमारे रिप्रोडक्टिव फेज से रिलेट करता है। सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं? ये बात बोली गई कि बहुत सारे ऐसे मैमल्स होते हैं स्पेशली जो कि नेचर में रहते हैं, वाइल्ड होते हैं या फॉरेस्ट में रहते हैं। ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो केवल ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन में ही क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। मैंने बात की ईस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो सीजनल जो ब्रीडर्स होते हैं उसमें कौन सी साइकिल फॉलो होती है स्टूडेंट्स? उसमें ईस्ट्रस साइकिल जो है वो फॉलो होती है। तो ईस्ट्रस साइकिल जो है वो सीजनल ब्रीडर में फॉलो होती है, और सीजनल ब्रीडर्स ऐसे साइकिल जो होते हैं वो फेवरेबल सीजन्स में ही क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो ऐसे मैमल सीजनल कहलाते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, तो बहुत सारे ऐसे मैमल्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। इट मीन्स जब तक ये रिप्रोडक्शन के कैपेबल रहेंगे अपने लाइफ में, ये तब तक रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी ये हर समय एक्टिव रहते हैं। इनके लिए कोई विशेष मौसम या विशेष स्पेशल सीज़न की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। जबकि सीजनल में क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सीज़न में ही क्या कर सकते हैं? ब्रीड कर सकते हैं या फिर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और ऐसे सीजनल ब्रीडर्स ईस्ट्रस साइकिल फॉलो करते हैं, जबकि कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में काफ़ी ऐसे मैमल्स होते हैं जो क्या करते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलो करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि ईस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स। जो मैमल्स में कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं स्टूडेंट जिनकी ओवरीज में या एसेसरी डक्ट्स में या हॉर्मोन्स की एक्टिविटीज़ में कुछ साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। दैट साइक्लिक चेंजेस अकर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज, और ये जनरली जनन प्रावस्था के समय यानी रिप्रोडक्टिव फेज़ के समय फॉलो होता है यानी देखने को मिलता है। अब ये किसी भी मैमल्स में हो सकते हैं। जनरली 2 टाइप के साइकिल्स ऑब्जर्व किए गए हैं। नंबर 1 इज़ ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल जो होता है वो नॉन प्राइमेट्स में होते हैं। नॉन प्राइमेट्स में आते हैं काऊ, शिप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? ये कुछ प्राइमेट्स में होता है, जिसमें जैसे कि मंकी हो गए, एप्स हो गए और ह्यूमन बींग्स हो गए। तो इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलो होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हिंदी में आर्तव चक्र कहते हैं, जबकि ईस्ट्रस साइकिल को हिंदी में मध्य चक्र कहते हैं। अब ये दोनों के बीच में और क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ये हम अपने अगले आने वाले 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में कि इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या है। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि ईस्ट्रस साइकिल किस में होता है? नॉन प्राइमेट्स में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है? प्राइमेट्स में। क्लियर? इस पे नीट के क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। सो ये आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आगे का लेक्चर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू।